जय हिंद, वंदे मातरम, राम राम। सभी को एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल में तहे दिल से स्वागत करते हैं। तो प्यार साथियों, सभी बच्चे, सभी साथी, सभी भाई, सभी बहन हमारे साथ जुड़ जाइए जल्दी से। आपकी क्लास स्टार्ट हो चुकी है। तो प्यार साथियों, बिल्कुल। तो जैसा कि आप सभी को मालूम है कि हम आपके लिए रोज़ाना क्लास लेकर आते हैं, रोज़ की तरह एक बार फिर से आपका साइंस की क्लास में स्वागत करते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। सभी बच्चे आ जाइए भाई, सभी साथी। 961 यंग प्रत्यास्थता गुणांक का SI मात्रक। 961 वह क्वेश्चन है। यंग प्रत्यास्थता गुणांक का SI मात्रक बताना है। चार ऑप्शन आपके नीचे दिए गए। न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति सेकंड, या फिर डाइन प्रति सेंटीमीटर। तो जल्दी से देखिए फटाक से, जितने भी साथी, जितने भी दोस्त हमारे साथ जुड़े हैं, बिल्कुल जल्दी से कमेंट करें और बताइए। साइंस की क्लास है भाई, आपके ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो इसी के साथ समय समाप्त। जो बच्चे ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हो सही हो जाता है। न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर यंग प्रत्यास्थता गुणांक का SI मात्रक है, बिल्कुल। तो जल्दी देखिए फटाक से क्या हो जाएगा। चार ऑप्शन आपके नीचे दिए गए थे। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर है साथियों। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कहता है, जल्दी से देखिए। निम्नलिखित युग्मों में से किन भौतिक राशियों का समान विमीय सूत्र नहीं है। ठीक है, समान विमीय सूत्र नहीं है। चार ऑप्शन आपके नीचे दिए गए। ए कार्य और ऊर्जा का, आवेग और संवेग का, बल तथा भार का, बल तथा दाब का। तो प्यार साथियों, विमीय सूत्र मैं आपको बता दूं, जो पावर के रूप में, घातों के रूप में लिखी जाती है, उसको विमीय सूत्र कहते हैं। जैसे कि हमने कहा आयतन, आयतन, राइट। आयतन को क्या फॉर्मूला देखेंगे, मीटर लंबाई का मतलब कि L गुना B गुना H। ठीक है भाई। तो भाई ये हो गया आयतन का फॉर्मूला। तो लंबाई को भी हम मीटर में मेजर करते हैं, और चौड़ाई को भी मीटर में, और ऊंचाई को भी मीटर में। तो मात्रक तो होगा इसका मीटर स्क्वायर, राइट। मीटर की क्यूब, सॉरी माफी चाहता हूँ, मीटर की क्यूब। अब यदि हम इसकी वीमा देखें तो वीमा का मतलब हो जाएगा, मीटर को हमने प्रति करते हैं L से, तो इसकी L की घात 3 हो जाएगी। ये इसका विमीय सूत्र हो जाएगा। इसी प्रकार से इनमें से तीन का समान है, एक का भिन्न है, वो आप लोगों को बताना चाहिए। बिल्कुल आंसर आने स्टार्ट हो चुके हैं, शाबाश। जो बच्चे ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हैं वैसे ही हो जाता है, बल एवं दाब का। ठीक है, बल और दाब का विमीय सूत्र अलग अलग होता है, सूत्र समान नहीं है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों, जल्दी से देखिए फटाक से क्या कहता है। एक खगोलीय इकाई संबंधित है, एक खगोलीय इकाई संबंधित है। चार ऑप्शन आपके नीचे दिए गए। ए चंद्रमा एवं पृथ्वी के बीच की दूरी से, बी सूर्य और चंद्रमा के बीच की दूरी से, सी सूर्य एवं पृथ्वी के बीच की दूरी से, और डी हो जाएगा उपरोक्त में से कोई नहीं। एक खगोलीय इकाई संबंधित है, जल्दी से बताएं। समय समाप्त। इसी के साथ बहुत अच्छे, जबरदस्त। जो बच्चे ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हुए सही हो जाता है। सूर्य एवं पृथ्वी के बीच की दूरी एक खगोलीय इकाई से संबंधित है। सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी एक खगोलीय इकाई से संबंधित है, बिल्कुल। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। निम्नलिखित में से कौन सी अविमीय राशि है। निम्नलिखित में से कौन सी अविमीय राशि है, विमीयहीन है, मतलब कि इसकी जिसकी कोई बीमा नहीं है, वो आप लोगों को बताना है। ए शांता गुणांक, बी गैस नियतांक, सी प्लांक नियतांक, डी विकृति। बहुत अच्छा, बहुत ही आसान, जबरदस्त पर्सन भाई, बिल्कुल जबरदस्त। सभी बच्चे बताइए, इम्पोर्टेंट पर्सन है आपके टेक्निकल में, ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे, बिल्कुल। तो इसी के साथ समय समाप्त। जो बच्चे ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हुए सही हो जाता है। विकृति की कोई बीमा नहीं होती, विकृति की बीमा हीन है, बीमाहीन राशि है। प्लांक नियतांक की भी होती है, गैस नियतांक की भी होती है, और शांता गुणांक की भी होती है, राइट, बिल्कुल। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर आ चुका साथियों। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कहता है, निम्नलिखित में से कौन सी एक राशि नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सी एक राशि नहीं है, आप लोगों को बताना है। एक सदिश राशि नहीं है, सदिश, माफी चाहता हूँ, सदिश राशि बतानी है। इनमें से एक सदिश राशि नहीं है, बाकी की तीन है। ठीक है, तो सदिश राशि किसको कहते हैं। जितने भी साथी, जितने भी दोस्त हमारे साथ जुड़े हैं, बिल्कुल मैं आपको बताकर चलता हूँ, जिनमें जिन भौतिक राशियों में दिशा और परिमाण
दोनों होते हैं उन्हें सदिश राशि कहते हैं। और जिसमें केवल और केवल परिमाण होता है वो दिशा नहीं होती, उसे अदिश राशि कहते हैं। तो वेग, कोणीय संवेग, कोणीय वेग, द्रव्यमान और संवेग, चार ऑप्शन आपके नीचे दिए गए, जल्दी से देखिए फटाक से। बहुत अच्छे, जबरदस्त, काफी बच्चे हमारे साथ जुड़ चुके हैं, तो स्वागत है आप सभी का। तो इसी के साथ हमारा जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। द्रव्यमान जो है एक अदिश राशि है, न कि सदिश। बिल्कुल। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर आ चुका साथियों। अदिश राशि है, अदिश राशि है, अभी बताया हूँ अदिश राशि किसे कहते हैं, जिसमें केवल परिमाण होता है, दिशा नहीं। बलागुण, ऊर्जा, संवेग, उपरोक्त सभी। इम्पोर्टेंट पर्सन है भाई, बिल्कुल ऐसे ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिलते हैं। तो वे पर्सन है जो बार बार परीक्षाओं में पूछे गए हैं। तो प्यार साथियों समय समाप्त। ऊर्जा जो है एक अदिश राशि है, बाकी सभी क्या है, सदिश राशि है। राइट, बिल्कुल आप लोग अनुमान लगा सकते हो पिछले ऑप्शन से भी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। बिल्कुल, निम्नलिखित में से कौन सी एक सदिश राशि है। निम्नलिखित में से एक सदिश राशि बतानी है। ए दाब, बी ऊर्जा, सी कार्य, डी संवेग। जल्दी से बताइए फटाक से, चार ऑप्शन आपके नीचे दिए गए। जितने भी दोस्त, जितने भी साथी हमारे साथ जुड़े हैं, उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी वॉइस और वीडियो क्लियरिटी अच्छे से आ रही होगी। तो बिल्कुल सही जवाब, जो बच्चे ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हो सही हो जाता है, संवेग। संवेग जो है एक सदिश राशि होती है। राइट, बिल्कुल। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं प्यार साथियों। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। क्या कहता है, निम्नलिखित में से कौन सी राशि सदिश नहीं है। सदिश नहीं है, चार सदिश, तीन सदिश है, एक नहीं होगी। वेग, बल, आयतन, विस्थापन। जल्दी से बताइए फटाक से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। बहुत ही अच्छा पर्सन, धरती का सबसे हलवा पर्सन है भाई। जितने भी साथी, जितने भी दोस्त तैयारी कर रहे हैं, तो बिल्कुल कॉम्पिटिटिव एग्जाम में अभी हाल ही में एंट्री की है, तो बस वे आप हमारी क्लास से जुड़े रहे और क्लास को पर्टिकुलर रहे। देखो मेहनत तो करनी पड़ेगी। आप लोग ये सोचते हो कि भाई मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, ये आपकी गलत राय है। तो प्यार साथियों आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। सदिश राशि नहीं है, एक अदिश राशि है, बाकी सभी सदिश है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं प्यार साथियों। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। क्या कहता है, जल्दी से देखिए फटाक से। निम्नलिखित में से सदिश राशि बतानी है। लंबाई, समय, वेग, द्रव्यमान। तो प्यार साथियों मैं आपको बता दूं, इम्पोर्टेंट सदिश राशि बतानी है, कौन सी है। तो पहले तो आप बताइए, फिर मैं बताता हूँ। जितने भी साथी, जितने भी दोस्त हमारे साथ जुड़े हैं, बिल्कुल आप सभी का स्वागत करते हैं। तो प्यार साथियों समय समाप्त, बहुत अच्छे, आंसर आना स्टार्ट हो चुका है। तो प्यार साथियों सदिश राशि है, तो वेग हो जाएगा। क्यों, द्रव्यमान, लंबाई और समय, ये क्या हो जाएंगे, अदिश राशि हो जाएगी। बाकी वेग जो है सदिश राशि हो जाएगा। तो प्यार साथियों अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। निम्नलिखित में से कौन सा एक व्युत्पन्न परिभाषा नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा एक व्युत्पन्न परिभाषा नहीं है, परिभाषित नहीं है। व्युत्पन्न, आयतन, द्रव्यमान, चाल, घनत्व। व्युत्पन्न का मतलब है बच्चों, मैं आपको बता दूं, पहले तो आप लोग इस बात को ही जानकर चलेंगे तभी आंसर देंगे। व्युत्पन्न का मतलब है जो मूल राशियों की सहायता से, मूल मात्रकों की सहायता से बनाया जाता है। जो भी राशि बनाई जाती है वे व्युत्पन्न राशि या व्युत्पन्न मात्रक कहलाते हैं। तो बताइए जल्दी से, इसमें से कौन सा, जो 7 मूल राशि होती है, तो ऐसी कौन सी इसमें से एक राशि है जो खुद में अपने आप में मूल राशियों में शामिल है। तो प्यार साथियों व्युत्पन्न राशि द्रव्यमान नहीं है। द्रव्यमान जो है हमारा मूल राशि है, ठीक है, व्युत्पन्न राशि नहीं है। यह इसकी अपनी एक क्वांटिटी होती है अलग से, ठीक है। मूल राशि किसे कहते हैं, मूल राशि उनको कहते हैं जो केवल और केवल स्वयं से व्यक्त की जा सकती है और किसी की सहायता से व्यक्त नहीं की जा सकती, उनको व्युत्पन्न राशि कहते हैं। त्वरण ज्ञात करने का सही सूत्र कौन सा है, जल्दी से बताइए। त्वरण ज्ञात करने का सही सूत्र, बिल्कुल, देखो ये थोड़ा सा मॉडरेट तरीके से दे दिया। आप लोगों को बिल्कुल भी डरने की कोई आवश्यकता
नहीं है, यदि आपको नहीं मालूम तो कोई दिक्कत नहीं है, हम बताकर चलेंगे। 4 ऑप्शन आपके नीचे दिए गए, त्वरण ज्ञात करने का सही सूत्र बताना था। तो आपको मैं बता दूं, गति की 3 समीकरण बताई थी, थोड़ा सा समय लूँगा, माफ़ी चाहता हूँ। गति की समीकरण बताई थी भाई 3, कौन कौन सी? v बराबर u प्लस के at। तो आपका क्वेश्चन तो यहाँ से ही निकल जाएगा आंसर तो, बट वे तीनों को इक्वेशन वे भी बताकर चल दूँ ताकि आपको दिक्कत ना हो फ्यूचर में। s बराबर यू टी प्लस का 1/2 ए टी स्क्वायर, और वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस के 2as। ठीक है भाई, ये 3 इक्वेशन है हमारी, जो क्वेश्चन पूछा गया है वो इससे ही निकल जाएगा। तो प्यार साथियों, आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हो, गति के 3 समीकरण होती है। तो इससे क्या करेंगे, v इक्वल्स टू यू प्लस के ए टी। अब इसको फाइंड करना हमें, ए टी तो जू का तुम, v माइनस के यू को इधर ले गए, राइट। ये प्लस का था, इधर जाकर कहीं का हो गया माइनस का, और एक फाइंड करना है तो ए को रखेंगे जो का तो, और माइनस के u अपॉन टी हो जाएगा। तो प्यार साथियों, ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा जल्दी से? अभी भी आंसर नहीं बताया तो फिर कुछ नहीं भाई, बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी वाला सही हो जाएगा। बहुत अच्छे, उम्मीद करता हूँ कि मेरी वॉइस और वीडियो क्लैरिटी आपको अच्छे से आ रही होगी। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, जल्दी से देखिए। पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात से कौन सी भौतिक राशि प्राप्त की जाती है? पदार्थ के संवेग तथा वेग के अनुपात से कौन सी भौतिक राशि प्राप्त की जा सकती है? 4 ऑप्शन आपके नीचे दिए गए, त्वरण, द्रव्यमान, बल और वेग। अब आप लोग देखो, एक तो है प्रैक्टिस, एक तो है आपकी प्रैक्टिस, एक है रट्टा, और एक है भाई आपको कुछ कैसे भी पूछ ले, आपको नॉलेज होनी चाहिए, आप लोग फटाक से बता देंगे। अब इनमें से आप लोग कौन सी चीज़ रखते हो भाई, वो तो आप लोगों को पता है, ठीक है ना। तो मैं आपको बता दूं, संवेग p बराबर क्या होता है, m इंटू वी, राइट। और वेग का क्या होता है, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो प्यार साथियों, m से क्या हो जाएगा, m कैंसिल हो जाएगा, और जो बचेगा वो क्या हो जाएगा भाई, जो बचेगा, हाँ बिल्कुल, वेग से तो यही कट जाएगा, माफी चाहता हूँ, एक बार रुको, एक बार रुकिए। v क्या हो जाएगा, वेग, ठीक है ना। तो p जो बचेगा वो देखिए m, और ये कितना हो जाएगा, वेग को हम मीटर प्रति सेकंड ही लिख लेंगे, और ये भी बटे में मीटर प्रति सेकंड है। तो मीटर प्रति सेकंड से मीटर प्रति सेकंड क्या बचा, द्रव्यमान बचेगा। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी वाला सही हो जाएगा, बिल्कुल। तो प्यार साथियों, उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छा लगा होगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, जल्दी से देखिए फटाक से। प्लांक के अचर में किसका आयाम होता है? प्लांक के अचर में किसका आयाम होता है, कमेंट करिए। 4 ऑप्शन आपके नीचे दिए गए, रेखिक गति, कोणीय गति, बल या ऊर्जा। जल्दी से बताए फटाक से, प्लांक के अचर में किसका आयाम होता है? तो समय समाप्त। बहुत अच्छे, जबरदस्त, जो ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं, कोणीय गति, बिल्कुल। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। एक लड़की झूले पर बैठी स्थित में झूल रही है, इस लड़की के खड़े हो जाने पर दोलनों का आवर्तकाल क्या होगा, या क्या प्रभाव पड़ेगा? मोस्ट इम्पोर्टेंट है, कई बार पूछा गया है। तो लड़की की ऊंचाई पर निर्भर करेगा, अधिक हो जाएगा, अपरिवर्तित रहेगा, या कम हो जाएगा। 4 ऑप्शन आपके नीचे दिए गए हैं। आप ये तो प्रैक्टिकल भी कर सकते हो आप लोग घर में भी, ठीक है ना। तो प्यार साथियों, आंसर क्या हो जाएगा, बिल्कुल समय समाप्त, आंसर आने स्टार्ट हो चुके हैं। कम हो जाएगा, जैसे ही लड़की खड़ी होकर जो है झूला झूलेगी, तो उसका आवर्तकाल जो है झूले का क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी के साथ जो जा रहे हैं वो सही हो जाता है। बहुत अच्छे। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों, कि यदि किसी चली हुई वस्तु के वेग को दोगुना किया जाए, यदि किसी वस्तु के वेग को दोगुना किया जाए, तो उसकी, उसका या उसकी क्या हो जाएगा, गतिज ऊर्जा दोगुनी हो जाएगी, गतिज ऊर्जा 4 गुनी हो जाएगी, भार 2 गुना हो जाएगा, त्वरण 2 गुना हो जाएगा। तो जल्दी से देखिए फटाक से क्या हो जाएगा,
4 ऑप्शन आपके नीचे दिए गए, बहुत अच्छे इंपॉर्टेंट प्रश्न है भाई, बहुत ही ज़्यादा बार पूछा गया है। तो आप लोग प्लीज़ जितने भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं या क्लास को बाद में देख रहे हैं, घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है, फुल एक्सप्लेनेशन कराकर चलेंगे। तो प्यार साथियों, इसका क्या आ जाएगा आंसर? ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा, गतिज ऊर्जा 4 गुनी हो जाएगी। जैसे ही हम गाड़ी की स्पीड बढ़ाते हैं तो उसमें गतिज ऊर्जा जो है 4 गुनी हो जाती है। ठीक है भाई, बहुत अच्छे। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, जल्दी से देखिए फटाक से, 4 ऑप्शन आपके नीचे दिए गए। किसी पिंड के द्रव्यमान तथा भार में अंतर होता है। किसी पिंड के द्रव्यमान तथा भार में अंतर होता है। ए, द्रव्यमान परिवर्तनीय होता है जबकि भार स्थिर होता है। बी, द्रव्यमान स्थिर होता है रहता है जबकि भार परिवर्तनीय होता है। सी, दोनों सत्य है। डी, दोनों गलत है। जल्दी से देखिए फटाक से कमेंट करिए, शाबाश, बहुत अच्छे। बिल्कुल, किसी पिंड का द्रव्यमान तथा भार में अंतर क्या होता है? तो प्यार साथियों, ऑप्शन नंबर ए के साथ जो जा रहा है वो सही हो जाता है। बिल्कुल, द्रव्यमान परिवर्तनीय होता है जबकि भार स्थिर होता है। द्रव्यमान को बदला जा सकता है परंतु भार नियत रहता है। ठीक है भाई, अगला क्वेश्चन देखिए फटाक से, क्या हो जाएगा? बिल्कुल, किसी असंतुलित बल द्वारा किसी पिंड में उत्पन्न त्वरण। किसी असंतुलित बल द्वारा किसी पिंड में उत्पन्न त्वरण क्या हो जाएगा? ए, बल के व्युत्क्रमानुपाती होगा। बी, बल के अनुक्रमानुपाती होगा। सी, बल का प्रभाव से स्वतंत्र होगा। डी, शून्य हो जाएगा। कमेंट करें। शाबाश, समय समाप्त। इसी के साथ आंसर आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। किसी असंतुलित बल द्वारा किसी पिंड पर उत्पन्न त्वरण जो होगा बल के अनुक्रमानुपाती होता है। ठीक है, बल के अनुक्रमानुपाती होता है त्वरण। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। प्रत्येक क्रिया के बराबर व विपरीत दिशा में एक प्रतिक्रिया होती है। न्यूटन का 3 नियम दिए थे, जड़त्व का नियम, न्यूटन का द्वितीय नियम और न्यूटन का तृतीय नियम, या क्रिया प्रतिक्रिया का नियम भी कहते हैं। तो बताइए जल्दी से फटाक से, कौन सा नियम है? 4 ऑप्शन आपके नीचे दिए गए। धरती का घन ही हलवा प्रश्न है भाई। यदि आप किसी पर बल लगाते हो तो विरोध में आप जितना बल आप लगाओगे उतना ही बल वो सामने वाली वस्तु भी आप पर लगाएगी। तो प्यार साथियों, इसी के साथ आंसर आपकी स्क्रीन पर आ चुका। न्यूटन के गति विषयक तृतीय नियम का पालन करता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। बिल्कुल, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। जल में तैरना न्यूटन की गति के किस नियम का कारण संभव है? जल में जब आप व्यक्ति तैरते हैं तो जल में किस नियम का पालन के कारण संभव है? 4 ऑप्शन आपके नीचे दिए गए। ए, प्रथम नियम। बी, द्वितीय नियम। सी, तृतीय नियम। डी, उपरोक्त सभी। तो समय समाप्त। बिल्कुल, बहुत अच्छे, जबरदस्त। जो बच्चे ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं सही हो जाता है, तृतीय नियम। क्यों? क्योंकि तृतीय नियम इसलिए होगा, जैसे ही हम बल पर पीछे की ओर बल लगाएंगे तो जल भी हमारे ऊपर विपरीत दिशा में आगे की ओर बल लगाएगा, जिसके कारण हम जल में तैरते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। क्या कहता है, जल्दी से देखिए फटाक से। बहुत अच्छे पर्सन है भाई, आप लोग एग्जाम से पहले पढ़कर जरूर जाए। कोई पिंड जब तक विरामावस्था में ही बना रहेगा जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल कार्य नहीं करता। यह कथन किसका है? बहुत ही धरती का सबसे हलवा पढ़ रखा है भाई। आइंस्टीन, आर्किमिडीज, गैलीलियो या न्यूटन। किसने कहा था कि जब तक कि कोई वस्तु पर बाह्य बल नहीं लगाया जाएगा तब तक कि वह विराम अवस्था में ही रहेगी। यदि कोई वस्तु गति की अवस्था में है तो वह गति की अवस्था में रह जाएगी जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल नहीं लगाया जाता है। इंपॉर्टेंट पर्सन है, बहुत अच्छे, जबरदस्त। तो समय समाप्त। इसी के साथ बहुत अच्छे, जो ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हुए सही हो जाता है, न्यूटन का से संबंधित है भाई, न्यूटन का कथन था। ठीक है, बिल्कुल। तो प्यारे साथियों, क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। यदि अच्छी लगी है तो लाइक, शेयर, कमेंट्स और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और घंटे का बटन अवश्य दबाएं ताकि आपको समय पर नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो जिन बच्चों ने भी NT रेलवे का ग्रेड 1, ग्रेड 2
थर्ड वाला फॉर्म डाला हुआ है, उनमें ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो आप लोग प्लीज़ आप लोग एग्ज़ाम से पहले पढ़कर ज़रूर जाए। ठीक है, माफ़ी चाहता हूँ, थोड़ा सा विघन हो गया भाई, बिल्कुल।